हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। हम आज कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या मतलब है, एक लाइन में समझा दूंगी, पर उससे पहले कुछ बातें सुनो। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि कोई करंट कैरिंग वायर है बालको, है ना, तो उसके चारों ओर क्या होता है, बोलो। करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड दिखने को मिल जाता है, राइट। तो इसकी जरा उल्टी बात करो, यानी कि जैसे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो क्या इसकी उल्टी बात भी सही है? उल्टी यानी कि रिवर्स बात भी क्या सही है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी वायर में करंट होगा? ठीक है, इसका रिवर्स हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे यहाँ पे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी वायर में करंट आ सकता है? तो आंसर होगा यस। हाँ हाँ हाँ, जनरेटर की थ्योरी है, ये जनरेटर बन रहा है यहाँ पे, समझे। वैसे तो इसकी खैर बहुत सारी बातें हैं, पर फेराडे साहब, माइकल फेराडे साहब, ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया, और साथ में हेनरी साहब भी थे, वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर इस पर बहुत सारी थ्योरी की। लेकिन जो भी हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाहेंगे वो हम फेराडेस के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। हाँ सुनो, तो क्या हुआ कि हमारे पास कहानी में पलटफेर हो गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो किसी वायर में करंट जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने ये वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, फ्रॉम मैग्नेटिज्म है। हाँ जी, यही हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। कैसे आया, कहां से आया, क्यों होता है, सब बातें करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास बात कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी आएगी वायर में करंट दिखेगा, ठीक है, बाय द फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इसकी डेफिनेशन लिख जाओ फटाफट से, एक डेफिनेशन लिख जाओ, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूसिंग करंट, ठीक है। पहले तो बच्चों डेफिनेशन लिख जाओ यहां से फटाफट से, क्या लिखेंगे, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसको अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपकी बुक में भी होगा, ठीक है। आपने कोई मैग्नेट लिया, राइट, ठीक है, मैग्नेट ये नॉर्थ है, इधर साउथ होगा, ठीक है, समझा चुकी हूं मैं। तो ऐसा यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, हमें पता है, राइट। अब इसमें कोई तार, मैं इसको ना बना नहीं रही, आप इसको बस समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, आपको थोड़ा डिटेल बताने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर कोई तार ले लो, और इस तार पे यहाँ पे ना बाहर से क्या लगा दो, एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, ठीक है, बाहर से क्या लगा दो, गैल्वेनोमीटर। अब इस तार को यहां से मैंने पकड़ा, ठीक है, इसको एक बार मैं बाहर लेके आई और एक बार अंदर की तरफ लेके गई। मान लो ये यहाँ पे मेरा साउथ लगा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ है, और एक तार मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, ठीक है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में से ये तार क्या कर रही है, एक बार ऊपर जा रही है, एक बार कहां जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें करंट आएगा, इस वायर में क्या आएगा, करंट। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, डिटेक्ट्स करंट इन द सर्किट, ठीक है। इसका खुद का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, करंट को सिर्फ देखता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है, ये चीज मेजर करता है, ये चीज देखता है। एक्चुअली मेजर भी करता है करंट, पर ना हम ये बोलते हैं कि मेजरमेंट नहीं होता, क्योंकि करंट बहुत कम होता है, करंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सर्किट में देखता है कि करंट है या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक तार हमने लगाया हुआ है, देखो हमने इस तार को, ये जो ए बी तार नाम दे दो इसका बेशक, ठीक है, मान लो ये वाला मेरा तार कौन सा है, ए बी तार है, ठीक है, ये वाला सिरा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं लेके जा रही हूँ। इस ए बी तार पे कहीं पे क्या मैंने यहाँ पे सेल या बैटरी लगाई हुई है, नहीं, तो इसमें करंट कैसे आएगा, इसमें करंट कैसे आएगा, हम क्या देखते हैं कि अगर नॉर्थ और साउथ के बीच में मैं एक बार वायर को अंदर की तरफ ले जाऊं, एक बार बाहर की तरफ ले जाऊं, अंदर की तरफ ले जाऊं, तो इस वायर के अंदर करंट आता है, ठीक है, इस वायर के अंदर क्या आता है, करंट। इस तरह से अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक बार मैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले गई, अंदर ले आई, बाहर ले गई, अंदर ले आई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है,
है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो एक फोर्स लगता है। वायर जो मैं बोल रही हूं, वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो क्या करेंगी, वो चलेंगी तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, करंट। यस, मानो मेरी बात, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट अभी समझाती हूँ, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो एक फैराडेज एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। फैराडे साहब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया इसको दिखाने के लिए, और उसमें उन्होंने कारण बताया कि ऐसा इसलिए हुआ होगा। देखो, मान लो तुमने कोई कॉइल लिया, कोयल। अच्छा, इस डेफिनेशन में ना एक दो चीजें और है, पर आप 10th के लेवल पे इतना ही कर लो अभी फिलहाल, ठीक है। चेंजिंग ईएमएफ वगैरह की भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक कॉइल लिया, स्पाइरल बाइंडिंग सा मैंने बोला था ना, ठीक है। इसमें क्या लगा दिया हमने, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक। यहाँ पे कोई करंट तो नहीं जा रहा ना, बिल्कुल नहीं जा रहा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट ले लिया, भाई साहब हमने क्या ले लिया, मैग्नेट, ठीक है। ये ठीक से बना लेगा बस, तो पता है मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है। ओके, ये मैग्नेट लिया, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है। अभी दोनों किस में पड़ी हुई है, रेस्ट में पड़ी हुई है, कोई चेंज नहीं हो रहा, ना मैग्नेट अपनी जगह से हिल रहा है, ना ही ये कॉइल अपनी जगह से हिल रहा है, ठीक है। पर हम तो गैल्वेनोमीटर मैंने अभी बोला कि कौन सा डिवाइस होता है, वो डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता है। तो गैल्वेनोमीटर का निडल क्या दिखा रहा है, 0, कोई करंट नहीं दिखा रहा। पर क्या हुआ, फैराडे साहब ने क्या किया, ये मैग्नेट लिया और मैग्नेट को इसकी तरफ मूव किया, मैग्नेट को इसकी तरफ खिसका दिया, ये मैग्नेट को इसकी तरफ खिसका दिया। जैसे ही इसकी तरफ खिसकाया, ओहो चमत्कार हो गया, गैल्वेनोमीटर में जो ये निडल 0 दिखा रहा था, अब वो निडल ऐसे नहीं रहेगा। जैसे ही तुम इसको इसके पास लाने की कोशिश करोगे ना, गैल्वेनोमीटर का निडल क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। लैब में देख लेना एक बार, ठीक है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेड बात है ये, और ये आप अगर लैब में देखेंगे तो आता है, ऐसा दिखता है, ठीक। तो जैसे ही हमने नॉर्थ को इसकी तरफ, यानी कि मैग्नेट को इसकी तरफ घुमाया, तो गैल्वेनोमीटर जिसको जो अभी तक क्या दिखा रहा था, 0, क्या दिखा गया, डिफ्लेक्शन, यानी क्या दिखा रहा है, करंट, यानी करंट आया, ठीक। फिर इन्होंने दूसरी बात की, एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इसको दूर लेके जाने लगे। अभी तो पास लेके आ रहे थे, अब क्या लेके जाने लगे, दूर लेके जाने लगे, तब भी गैल्वेनोमीटर का निडल मूव हुआ, लेकिन समझे गैल्वेनोमीटर का निडल क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, फिर से डिफ्लेक्ट कर गया, यानी कि फिर क्या दिखा रहा है, करंट। बात समझ में आई। हुआ क्या, जब ये मैग्नेट इसके पास आया, गैल्वेनोमीटर ने करंट शो किया, जब दूर गया तब भी गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, करंट शो किया, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये ऐसा बार मैग्नेट ना लेते, ठीक है, और इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो परफॉर्म किया था, मैं उसकी बात बता रही हूँ। एक कॉइल ले लिया, और इस कॉइल में इन्होंने क्या लगा दिया, एक छोटा सा यहाँ पे छोटू सा एक सेल लगा, ठीक है। अरे सेल लगा दिया, की वगैरह लगा लो भैया, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। जब इसमें से करंट जाएगा तो ये क्या है, हमारा सोलेनॉइड किसकी तरह एक्ट करेगा, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अभी पहली पोजीशन जब दोनों किसमें है, रेस्ट पे, पर इसमें करंट जा रहा है, ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, ठीक है। अब इस मैग्नेट को तुम इसके पास लेके जाओ, तब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट। इससे दूर लेके आओ तो भी गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। सोलेनॉइड ये जो है हमारा किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। और ये मैग्नेट जब हम इसके पास लेके जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, करंट शो कर रहा है ना। डिफ्लेक्शन हो जाएगा, करंट शो कर रहा है। अब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, राइट, ठीक है। मैं बता दूंगी कैसा डायरेक्शन। तो जब ये इसके पास गया तो गैल्वेनोमीटर का निडल जो है टिंग 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 हिल गया, ठीक है। जब इससे दूर गया तब भी गैल्वेनोमीटर का निडल हिला। तो इससे हमें ये पता चला कि इसके अंदर क्या आ रहा होगा, करंट। इसके अंदर क्या आ रहा होगा, करंट। और इस तरह से जो करंट आता है, या इस तरह से जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, इसी करंट को हम क्या बोलते हैं बालको, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। कैसा करंट, इंड्यूस्ड करंट। इसकी वजह से इसमें करंट आया। और ये ऐसा क्यों हुआ, अब सोचो, जब मैं मैग्नेट की बात कर रही थी, पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आती है कि मैग्नेट जब भी इसके पास आया तो करंट आया, दूर गया तो भी करंट दिख गया, है ना। दिखा कि सर्किट में क्या आ रहा है, इस लूप के अंदर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। इस करंट को हमने नाम क्या दिया, इंड्यूस करंट। क्यों इंड्यूस करंट नाम दिया, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा था। कैसा मैग्नेटिक फील्ड,
सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड देखिए, बार मैग्नेट हम बात करते हैं, बार मैग्नेट की बात करते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों ओर क्या चीज होती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कि नहीं? ये यहां से गई ऐथे, यहां से गई ऐथे, अरे नॉर्थ से निकली साउथ पे एंटर कर गई, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, ठीक है ना? आइए ऐसे दिखा दें, ठीक है, बस दिखा दे रहे बैठे। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई लोग देखो थोड़ा ध्यान से, जब हम इसको पास लेके जाएंगे, जब हम इसको पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास ऑन होंगी, होंगी कि नहीं होंगी ये बताओ, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब मैं इसको इसके पास खिसका दूंगी तो इतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से क्या कर जाएंगी? पास कर जाएंगी। जब मैं दूर लेके जाऊंगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? फिर से क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगी, राइट? तो यहां पे क्या हुआ? जब मैं इसको पास लेके गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाना, इकट्ठे हो जाना, क्या होता है? क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ा ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ा ना, उसने कुछ फोर्स लगाया। मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ा उसने क्या किया? एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ा इसकी वजह से क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि चार्जेस पे, वायर के अंदर क्या है? चार्जेस हैं। वायर किस चीज का बना है? एटम का। एटम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा? फोर्स लगा। किसने लगवाया? ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगता है, उस फोर्स को ना हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को भगाने वाला फोर्स। अरे किसी चीज पे फोर्स लगेगा, वो क्या करेगा? चलना स्टार्ट करेगा। चलना स्टार्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? करंट। बात समझ में आया? ये मैग्नेटिक फील्ड आया, इसकी वजह से क्या तैयार हुआ? एक फोर्स तैयार हुआ। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या काम कर गया? इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर गया? फोर्स लगा गया। फोर्स लगाया तो क्या करना स्टार्ट हुआ? चार्जेस क्या करनी स्टार्ट हो गई? मूव करना स्टार्ट हो गई, और हमें क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी हमें क्या मिल गया? करंट। ठीक है, और ये जो करंट है, ये कैसा करंट है? इंड्यूस्ड करंट है। इस तरह से जो करंट आता है ना, जो हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, स्पेशल नाम है इसका। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। बात समझ में आई? यानी कि कुछ ईएमएफ आया होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ईएमएफ आया होगा, उसकी वजह से क्या आ रहा है? इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिख जाओ। हाँ, इसमें एक चीज और नोट डाउन करना कि ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है ना, इसको तुम चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये जो है ना इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, वो तुम चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर दो, मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज करवा दो, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, साउथ नॉर्थ कर दो। ठीक है, इसको घुमा दो, साउथ नॉर्थ कर दो, साउथ को पास ले आओ, नॉर्थ को उधर ले जाओ, तो इसके अंदर जो आने वाला जो करंट जो आएगा ना, इसके अंदर जो करंट पैदा होगा, वो करंट, उसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हो? तुम चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग। कुछ समझ में आया? अब इनके कुछ, हाँ, और एक चीज नोट करो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये इस प्रिंसिपल पे जनरेटर, अरे शादी ब्याह में नहीं चलते जनरेटर, जो जनरेटर होता है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस होता है। यहाँ पे हमने किसकी बात की थी? सिंगल एक वायर की। वहां पे क्या किया जाएगा? कॉइल को रोटेट किया जाएगा। जनरेटर जो होता है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही, इसी प्रिंसिपल पे ही क्या होता है? बेस्ड होता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा। इतनी बात समझ में आई? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट से इसके बारे में लिख जाओ, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। लिखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे, फटाफट से कुछ चीजें नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जरूरी है कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। सुनो, हमने क्या लिया? हमने यहाँ पे क्या लिया था? एक कॉइल लिया, जिसमें हमने क्या लगा रखा था? गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर रखा था, राइट? गैल्वेनोमीटर के साथ इस कॉइल को हमने लगा रखा था। और एक हमने क्या लिया था? बार मैग्नेट लिया था, है ना? और हमने क्या किया? बार मैग्नेट को जब इसकी तरफ हमने इसकी तरफ पहुंचाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल में से ज्यादा पास कर गई। जब दूर लेके गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई? कम हो गई। और इस तरह से गैल्वेनोमीटर ने क्या करना स्टार्ट किया? डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट किया। तो बेटा, इसमें शर्त ये है कि दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। अगर दोनों स्टेशनरी हो गए ना, यानी कि ये कॉइल है, इसको भी तुम नहीं कहीं मूव कर रहे,
ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट भी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। अगर दोनों में से कोई भी एक मूव नहीं कर रहा, दोनों स्टेशनरी हैं, तो गैल्वेनोमीटर किसी तरह का कोई करंट नहीं दिखाएगा। तो पहली शर्त ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, जिसे हम EMI भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पहली शर्त ये कि इन दोनों में से कोई एक क्या करना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फैराडे साहब ने और ये हेनरी साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, राइट। और ये ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर लो, बहुत काम की चीज है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या देखा गया, क्या पाया गया, EMI के संबंध में क्या पाया गया। पहला ये कि अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। ठीक है, करंट इंड्यूस्ड होगा कॉइल में जब भी क्या होगा, देयर इज रिलेटिव मोशन, या तो मैग्नेट को मूव करवा लो या कॉइल को मूव करवा लो। ठीक है, जनरेटर में क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर कॉइल क्या कर रहा है, रोटेट करता है। ठीक है, कॉइल या रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है वो हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। अरे देखो, अगर मान लो कॉइल ऐसे है, मैं कैसे समझाऊं आपको, कोई कॉपी ले लेते हैं, देखते हैं। हाँ, मेरे पास एक कॉपी है, कहाँ गई, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये मान लीजिए मैंने कोई कॉपी लिया, यहाँ पे मान लो भैया ये, ठीक है, ये कॉइल है। अब ये कॉइल ऐसे पड़ा हुआ है, कॉइल मान लो, कॉइल इसको कॉइल, हाँ, और ये ऐसे घुमा 90 डिग्री 180 डिग्री, ऐसे ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भैया देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी ऐसे पास कर रही है। अगर ये ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे गई ऐसे। ठीक है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कम या ज्यादा हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। समझे, क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। ठीक है, तो क्या कि पहला पॉइंट मैंने समझा दिया कि दोनों में से कोई भी रिलेटिव मोशन में हो तो कॉइल में क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा अगर दोनों में से, अगर दोनों की दोनों किसमें है, रेस्ट पे है। ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा, चाहे कोई सा भी मूव करता हो, लेकिन मूव जरूर करना चाहिए। अगर दोनों ही रेस्ट पे हो गए तो कोई इंड्यूस्ड करंट आने ही नहीं वाला। ठीक, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज। तुम इसको इंड्यूस्ड करंट कर लेना, अगर दिक्कत हो रही हो तो इंड्यूस्ड करंट कर लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट जो है इंड्यूस्ड करंट का, उसको तुम बढ़ा सकते हो। कैसे, कि मैंने लास्ट उसमें मोटर में भी समझाया था, जो तुमने एक अकेला वायर लिया हुआ है ना, उस वायर को नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दो, ज्यादा, एक नहीं 50, 100, 1000। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दो, ज्यादा करवा दो। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, यानी कि जो तुमने मैग्नेट ले रखा है ना, उस मैग्नेट की वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मेजर करते हैं, टेस्ला में मेजर करते हैं ना, उसका अमाउंट क्या करते हैं, मैग्नेट को क्या बना दो, और मजबूत बना दो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तब भी जो करंट आएगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसा करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट जो आएगा वो ज्यादा होगा। बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन द सॉफ्ट आयरन, यानी सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट लो, वायर को क्या करो, लपेट लो। ठीक है, किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन के ऊपर। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, अब ये तुम सोचो बैठ के। ठीक है, ठीक है, अरे भैया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, क्या करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट। प्लीज इसको लर्न कीजिएगा। ठीक है, और एक छोटा मोटा जो आपका AC/DC वाला जो रह गया है, उसको एक बार इंट्रोडक्शन उसमें मैं बता दूंगी लास्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, डू इट, बाय बाय।